कलयुग के युग में जहां अंधकार और बुराई का राज्य है, दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। ब्रह्मांडीय संतुलन बहुत बड़े खतरे में है और वह भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, जो धर्म को बहाल करेंगे और भयानक कली पुरुष के नेतृत्व वाली दुष्ट शक्तियों का विनाश करेंगे। जब पाप की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया नरक से भी बदतर हो जाती है, तब उस समय सभी बुराइयों का अवतार कली पुरुष का उदय होता है। जैसे जैसे मानव जाति धर्म के मार्ग से भटकती जाती है, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। हर कोई भगवान को भूल जाता है और कली पुरुष की पूजा करने लगता है। कली पुरुष कहता है, अंधकार का समय आ गया है, दुनिया को भ्रष्ट करना और नियंत्रित करना मेरा काम है। अराजकता और बुराई को तेजी से फैलने दो। अमर आत्माएं, जिन्हें हम अष्ट चिरंजीवी भी कहते हैं, उन्हें कली पुरुष से आने वाले खतरे का आभास होता है। इनमें अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, विभीषण, राजा बलि और आर्षि मार्कंडेय शामिल हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने उसे पृथ्वी पर भटकते रहने का शाप दिया था और उन्होंने कहा था, जब कलयुग में कल्कि का जन्म होगा तो धर्म की स्थापना में कल्कि का साथ देने पर ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार बताया जाता है। बजरंग बली को भी अमृतत्व का वरदान प्राप्त है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर बैकुंठ पधारने लगे, तब हनुमान जी ने पृथ्वी पर ही रुकने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री राम ने उन्हें पृथ्वी पर सदा अमर रहने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार परशुराम का है। रावण के छोटे भाई विभीषण को भी चिरंजीवी माना गया है। विभीषण ने धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया। भगवान ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से भिक्षा में उसका सर्वस्व हर लिया था और उसने भी अपना सर्वस्व बालक वामन को दान कर दिया था, जिससे खुश होकर भगवान श्रीहरि ने उसे अनंत काल के लिए पाताल लोक का राजा नियुक्त किया था। कृपाचार्य को भी इनके तप के बल पर अमर माना गया है। ऋषि मार्कंडेय ने अल्पायु में ही महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और तप करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी के वर से वे चिरंजीवी हो गए। महर्षि वेद व्यास को भगवान श्री हरि का अंश कहा जाता है। इस कहते हैं कि वेद व्यास कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल की अवतार के साथ रहेंगे। कली पुरुष द्वारा उत्पन्न खतरे का अनुभव करते हुए देवलोक में अष्ट चिरंजीवी इकट्ठे होते हैं और वह कहते हैं, दुनिया निराशा में डूब रही है। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि का अवतार होगा, जो इस अंधकार का अंत करेगा। हमें उनके आगमन की तैयारी करनी होगी और धर्म की पुनर्स्थापना में उनकी सहायता करनी होगी। शंभाला राज्य हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक पवित्र और रहस्यमय राज्य, जो दुनिया से छिपा हुआ है। हरे भरे जंगल, स्वच्छ झरने, बर्फीले पर्वत और अद्भुत महल और मंदिर इसकी अद्भुत सुंदरता का हिस्सा हैं। इसी संभाला के दिव्य महल में भगवान कल्कि का जन्म एक धार्मिक दंपत्ति विष्णु यशा और सुमति के यहाँ होता है। उनका जन्म इन अंधकारमय समय में आशा की किरण लेकर आता है। उनके दिव्य भाग्य से अनजान गांव वाले कल्कि के जन्म का जश्न मनाते हैं। नटखट बालक कल्कि संभाला में खेलते हुए बड़े होते हैं। जब वह कुछ बड़े होते हैं तो शिक्षा दीक्षा के लिए भगवान परशुराम के आश्रम जाते हैं। वहां वह परशुराम से पहले वेदों, पुराणों और शास्त्रों की शिक्षा लेते हैं। फिर धनुर्विद्या, तलवारबाजी और दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेते हैं। भगवान परशुराम जी के कहने पर कल्कि शिव जी की तपस्या करते हैं, जो उन्हें एक दिव्य तलवार, रत्न मरीचि और दिव्य श्वेत घोड़ा देवदत्त प्रदान करते हैं। भगवान शिव के कहने पर कल्कि सिंघल प्रदेश जाते हैं। वहां सिंघल की राजकुमारी से उनकी शादी होती है और वह फिर संभाला लौट आते हैं। इस समय तक दुनिया में भ्रष्टाचार, लालच और हिंसा अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। लोग मुक्ति के लिए पुकार रहे होते हैं। तब कल्कि अमर आत्माओं के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में भगवान कल्कि और कली पुरुष की सेनाएं आमने सामने होती है। भगवान कल्कि अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते हैं। कली पुरुष की सेना भी गर्जना के साथ आगे बढ़ती है। दोनों सेनाओं के बीच भयानक टकराव होता है।
युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की तलवार दुश्मनों पर कहर बरपा रही थी। हनुमान अपनी गदा से दुश्मनों को चकनाचूर कर रहे थे और परशुराम का फरसा दुश्मनों का संहार कर रहा था। व्यास अपनी दिव्य शक्तियों से दुश्मनों पर प्रहार कर रहे थे, जबकि कृपाचार्य अपने धनुष से तीरों की वर्षा कर रहे थे। राजा बलि अपनी महान शक्ति से दुश्मनों को मसल रहे थे। भगवान कल्कि भी राक्षसों का संहार करते हुए कली पुरुष की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। अंततः भगवान कल्कि और कली पुरुष एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच एक तीव्र लड़ाई होती है। दोनों योद्धा अपनी अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। भगवान कल्कि अपनी तलवार से वार करते हुए कहते हैं, तुम्हारा अंधकार का समय समाप्त हो गया है ली पुरुष। कली पुरुष भी अपनी दानवी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहता है, धर्म और प्रकाश का अंत आज होगा। युद्ध और भी तीव्र हो जाता है। भगवान कल्कि और कली पुरुष की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। दोनों ओर के योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। अंततः भगवान कल्कि अपनी दिव्य शक्ति से कली पुरुष को पराजित करते हैं और धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। और इस प्रकार धरती पर एक नए सतयुग की शुरुआत होती है।